नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी मेडिकल अस्पताल में जो कुछ हुआ वो हृदय विदारक था। उस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। और लेडी डॉक्टर का जो आरोपी है संजय रॉय, दोस्तों वो गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी बात यह है कि संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस बीच दोस्तों, मायावती जी ने ममता बनर्जी को एक खुला चैलेंज दे दिया है। इस पूरे केस में अब मायावती जी की भी एंट्री हो गई है। मायावती ममता सरकार आमने सामने है। इस बीच दोस्तों, देश भर में आरोपी के फांसी दिए जाने की मांग तेज हो गई है। चूंकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, आरोपी का नाम भी पता चल गया है, आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर देश भर के कोने कोने में दोस्तों प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे हैं। इस बीच दोस्तों, संजय रॉय की बहन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। संजय रॉय की बहन ने दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान दिया है। संजय की बहन कहती हैं कि लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। उसके साथ वह दोषी को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग करती हैं। वह कहती हैं कि मैं 17 साल से परिवार से दूर हूँ। माँ भाई एक दो बार बाज़ार में दिख जाते थे। आसपास के लोगों से पता चलता था कि उसने पुलिस ज्वाइन किया है। उसने जो किया ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। सरकार पुलिस जो सज़ा देगी मुझे मंजूर है, सज़ा तो मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को। दोस्तों, इस बीच पुलिस ने आरोपी संजय से कड़ाई से पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान जो संजय है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोस्तों, पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासा किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आरोपी ने कहा कि उसने पहले महिला डॉक्टर का गला घोंटा और तब तक वो दबाए रखा जब तक महिला बेहोशी की हालत में नहीं पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसने पूछताछ में ये भी बताया कि उसे पहले से पता था कि सेमिनार हॉल में डॉक्टर अकेली थी। सोचिए दोस्तों, जो समाज के रक्षक हैं अगर वही भक्षक बन जाएं तो आप किससे उम्मीद करेंगे। कहा जाता है कि संजय जो है वो पुलिस में था, इसकी 4 शादियां भी हो चुकी थी और अब बहन ने कह दिया है कि भैया इसको फांसी से कम सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, ये मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म है कि ममता बनर्जी ने खुद तमाम जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके मार्च में हिस्सा लिया। तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, भाई आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप किसके लिए मार्च निकाल रही हैं? आप खुद दोषी को सज़ा दिलाए जाने का काम करिए, पुलिस को कहिए सबूत इकट्ठा करे। और जो आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है तो ये नाटक नौटंकी करने से क्या मतलब है। इस बीच दोस्तों, इस पूरे केस में मायावती जी ने भी एंट्री मार दी है। मायावती जी ने जो कुछ कहा है दोस्तों वो बेहद हैरान कर देने वाला है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, मायावती जी ने उनको अपना समर्थन दे दिया है, साथ ही साथ सरकार को भी चेता दिया है। देखिए दोस्तों, मायावती जी ने क्या लिखा है। बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर जघन्यता पर पूरा देश चिंतित और आक्रोशित है। फिर भी टीएमसी सरकार अपने बचाव में इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग देने में लगी है। वहीं विपक्ष भी इस मामले में कम नहीं है। ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा और पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले इसकी चिंता जरूरी है। अतः इस मामले में आरोप प्रत्यारोप आदि को त्याग कर असली दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे आना चाहिए। पीड़ित परिवार ने मुआवजा नहीं लेने और न्याय की बात कही है। उनकी पीड़ा और घटना को लेकर इंसाफ के तकाजे पर सभी को गंभीर होने की ज़रूरत है। इस घटना को लेकर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का गुस्सा भी अपनी जगह जायज़ है, मैं उनका समर्थन कर रही हूँ। लेकिन इस दौरान गरीब मरीज के इलाज की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहाँ पर एक कंसर्न ये भी है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं कम से कम उनका भी ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो कि आंदोलन होता रहे, कुछ लोग और भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। आगे कहती हैं कि सरकार अस्पतालों और डॉक्टरों की भी सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान दे। तो मोटा मोटी दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी बातें मायावती जी ने ये कही हैं कि भैया ये जो मामला है सरकार इसमें गंभीर हो जाए, धार्मिक और राजनीतिक रंग ना दे इस मामले को, और जो दोषी है उसे
कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति से बाज आएं। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है दोस्तों। टीएमसी और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, गंदी वाली राजनीति दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। इसलिए मायावती जी कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से आप लोग ऊपर उठिए और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दीजिए, और जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनके लिए इलाज की व्यवस्था कराई जाए, यही उचित होगा। और जो सरकार राजनीति कर रही है, अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा सम्मान का भी खास ख्याल रखे। तो दोस्तों मायावती जी ने भी इस मामले को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता सरकार को चैलेंज दे दिया है कि ये नाटक नौटंकी से काम चलने वाला नहीं है, आपको दोषी को सज़ा दिलानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों पूरा देश संजय राय के खिलाफ है, उसकी बहन उसके खिलाफ है, और जो मेडिकल छात्र हैं वो भी प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। जब आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है, गिरफ्तार हो चुका है, तो किस बात की देरी है, किस बात की देरी है? जब पूरा देश पूरी दुनिया जानती है कि यही आरोपी है, तो क्यों नहीं जल्दी इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाता है, जिससे त्वरित न्याय त्वरित इंसाफ उस पीड़ित परिवार को मिले। दोस्तों ये बहुत जघन्य अपराध है। बेटियों पर तब तक अत्याचार होते रहेंगे जब तक ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी। दोस्तों आप बताइए, आज़ादी के बाद कितने दरिंदों को सख्त सज़ा दी गई है, आप बताइए। तो एक नज़ीर तो कम से कम पेश होनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा तो फिर महिलाएं, लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? क्योंकि दोस्तों कोई भी राज्य है, आप उठा के देख लीजिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला सम्मान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। असली जो कारण है उसको कोई बात ही नहीं कर रहा है। दोस्तों महिलाओं के खिलाफ तब तक अत्याचार होता रहेगा जब तक नेता लोग इस पर राजनीति करेंगे, जब तक आरोपी का धर्म, जाति, क्षेत्र, पार्टी देखकर नेता लोग राजनीति करेंगे, तब तक महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। दोस्तों होता क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना सामने आई तो बीजेपी वालों के वोट सिल जाएंगे। बंगाल में आएगी कोई घटना होगी तो हो हल्ला करेंगे। यानी कि अपने राज्य में, बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए, जघन्य अपराध हो जाए, तो बीजेपी के लोग चुप हो जाएंगे। कांग्रेस के राज में कहीं कोई घटना हो जाए तो कांग्रेस के लोग चुप रहेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें आगे आना चाहिए, तभी त्वरित इंसाफ, त्वरित न्याय लोगों को मिल पाएगा। नहीं तो दोस्तों ऐसे ही महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो बढ़ता ही जाएगा। ये रुकेगा तभी जब नेता लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर देंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पूरे केस में जिस तरीके से मायावती जी की एंट्री हुई, आपको क्या लगता है पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? और क्या संजय राय को, आपको क्या लगता है संजय राय को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।